दोस्तों मूवीज तो हम सभी देखते हैं, पर कभी कभी मूवीज की शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलना चाहिए। और आजकल तो लॉकडाउन भी चल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए लेके आई जाएं 10 एंगेजिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, जिनमें से किसी की भी रेटिंग 7.3 से कम की नहीं है। सारी वेब सीरीज टॉप नॉच है और सभी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल हैं। ये सभी वेब सीरीज आपको अपनी स्टोरी के साथ अंत तक बांध के रखेंगी, अपनी एंगेजिंग स्टोरी की जंजीर से आपको पकड़ के रखेंगी और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली वेब सीरीज है 30 रीजंस व्हाई। ये एक ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। ये आई थी 2017 में और 2020 तक इसके टोटल 4 सीजन्स आए हैं और सभी सीजन्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जिसको काफी बुली करते हैं उसके स्कूल के लोग और बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से वो परेशान होकर सुसाइड कर लेती है और सुसाइड से पहले एक बॉक्स तैयार करती है जिसके अंदर 13 टेप्स होती है। हर टेप पे उस इंसान का नाम होता है। उस टेप के अंदर ऑडियो क्लिप्स होती है जिसके अंदर बताया गया होता है कि तुम्हारे किस कारण की वजह से मैंने सुसाइड किया, और ये ऐसा इंतजाम करके जाती है कि इसके मरने के बाद वो सभी टेप्स एक एक करके सभी लोगों को मिल जाती हैं और सब लोगों को ये पता लग चुका है कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और साथ ही साथ उन लोगों को अब ये डर पूरी जिंदगी सताएगा कि उन लोगों की वजह से एक लड़की ने सुसाइड किया और अब वो लोग इस लड़की से भी ज्यादा तड़प रहे हैं। कुछ इस तरह की ये वेब सीरीज है। काफी अमेजिंग वेब सीरीज है और हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 9th वेब सीरीज है द अम्ब्रेला एकेडमी। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी वेब सीरीज है। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं। जी हाँ, दूसरा सीजन 31 जुलाई को आने वाला है, इसी महीने में। तो आप लोग तैयार हो जाइए। दूसरा सीजन हिंदी में आ सकता है क्योंकि इसका पहला सीजन हिंदी में तो नहीं आया था, लेकिन बाद में उसको हिंदी में डब किया गया था। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक फैमिली की, जिस फैमिली के अंदर जितने बच्चे हैं सारे के सारे सुपर हीरोज हैं। सबके पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स हैं और वो लोग उसकी मदद से वर्ल्ड को बचाते हैं। काफी अमेजिंग वेब सीरीज है, हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इसको जरूर देखें। इसको रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 8th वेब सीरीज है ल्यूक केज। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और हिंदी में अवेलेबल हैं। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है मार्वल के ही एक कैरेक्टर ल्यूक केज की, जो जब जेल में होता है तो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसकी वजह से उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल जाती है और साथ में अनब्रेकेबल स्किन, जिसके ऊपर कोई भी बुलेट किसी तरह की चीजें असर नहीं करती और जिसकी वजह से ये एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये वहां से भागकर, जेल से भागकर एक नई जिंदगी शुरू करता है हार्लेम नाम के एक शहर में, पर वहां पर भी इसका पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ता और किस तरीके से आगे ये बैटल लड़ता है यह आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। 7.3 इसकी रेटिंग्स हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों हमारी 7th वेब सीरीज है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये वेब सीरीज आई थी 2017 में। इसके अभी तक 3 सीजन आए हैं, 2 सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं और आई थिंक तीसरा सीजन इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है 3 बच्चों की जिनके पेरेंट्स एक मिस्टीरियस तरीके से फायर में मारे जाते हैं। उसके बाद उनकी कस्टडी दी जाती है उनके गार्जियन को, लेकिन वो इनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। ये बहुत सिंपल स्टोरी लगती है, पर इस वेब सीरीज के अंदर जिस तरीके से उस स्टोरी को दिखाया गया वो अनबिलीवेबल है। स्टोरी के तो मैं 5 में से 5 नंबर इस वेब सीरीज को दूंगा। इसी वजह से वेब सीरीज इतनी खास हो जाती है। इसके अंदर जो इसका टाइटल है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, उसी तरीके से इसके अंदर जो नॉर्मल चीजें हैं उनको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि अच्छा अब ये होने वाला है, और वो हो जाता है। और इस वजह से वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आती है। बहुत अमेजिंग वेब सीरीज है, इसको आप जरूर देखें। इसको रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 6th वेब सीरीज है द एंड ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड। ये एक एडवेंचर कॉमेडी क्राइम वेब सीरीज है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है जेम्स नाम की एक 17 साल के लड़के की, जो एक साइकोपैथ होता है, दिमाग से पैदल होता है, बहुत ही ज्यादा सनकी होता है और साथ ही में उसकी जो दोस्त है एलेसा, वो भी 17 साल की होती है और वो भी दिमाग से पागल है पूरी तरीके से। दोनों पागल हैं और ये दोनों मिलके एक रोड ट्रिप पे जाते हैं ताकि ये लड़की अपने असली फादर को ढूंढ सके। इस पूरे रोड ट्रिप के बीच में ये लोग क्या पागलपन करते हैं वो आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके 2 सीजन आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 5th वेब सीरीज है सेक्स एजुकेशन। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जो आई थी 2019 में। इसके 2 सीजन आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जिसकी माँ सेक्स थेरेपिस्ट होती है। अब इसका पूरा मतलब तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि सेक्स थेरेपिस्ट का मतलब कि वो लोगों को, जिन लोगों को सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को कोई भी सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनकी मदद करती है। तो ये बंदा यही काम शुरू कर देता है अपने हाई स्कूल में। ये जितने भी लोग हैं जिन लोगों को सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उन सबको ठीक करना शुरू कर देता है और छिप के स्कूल के अंदर अंडरग्राउंडली ये सारे काम करता है। बहुत कॉमेडी वाली वेब सीरीज है, ये एक सेक्स कॉमेडी वेब सीरीज भी आप इसको कह सकते हैं। हिंदी में अवेलेबल है। रेटिंग्स में 8.3
आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी फोर्थ वेब सीरीज है माइंड हंटर। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। ये आई थी 2017 में। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। इसकी स्टोरी सेट है 1970 में, जब 2 FBI एजेंट मिलके जितने भी सीरियल किलर्स जेल के अंदर बंद थे, जिनके बारे में ये लोग जानते थे, सबका इंटरव्यू ले रहे होते हैं ताकि ये लोग जान सके कि जब ये लोग इस तरह के घटिया काम, घिनौने काम करते हैं तो इन लोगों के माइंड में चल क्या रहा होता है, क्या इनका स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसकी वजह से ये लोग इस तरह के घटिया और घिनौने काम करते हैं। बहुत एंगेजिंग वेब सीरीज है, आपको अंत तक बांध के रखेगी और डेफिनेटली जब आप इस वेब सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आप दोनों सीजन देखे बिना रह नहीं पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी थर्ड वेब सीरीज है द क्राउन। ये आई थी 2016 में। इसके अभी तक 3 सीजन आए हैं, तीनों ही हिंदी में अवेलेबल है। ये एक ड्रामा हिस्ट्री वेब सीरीज है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है अंग्रेजों की, जो 1947 के बाद जब भारत को आजाद करते हैं तो घर पे जाके बहुत पछता रहे होते हैं, और उसके बाद जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है वो अपनी गद्दी संभालती हैं और साथ में उनकी शादी होती है प्रिंस के साथ। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं, इनके अंदर बाहर की दुनिया को छोड़ दें तो अंदर की दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जितने भी पॉलिटिक्स होता है, सब कुछ आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये बाहर से जितना हंसते हैं, अंदर से ये लोग कितना दुखी होते हैं, क्या क्या फेस करते हैं, सब कुछ आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इसको रेटिंग्स मिला 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी सेकंड वेब सीरीज है नार्कोस। ये एक बायोग्राफी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है पाब्लो एस्कोबार की, जो एक समय पे कोलंबिया का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड हुआ करता था। इतना बड़ा कि इसके बहुत सारे किस्से पॉपुलर हैं। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसने 1.5 लाख की रबड़ खत्म कर दी थी नोटों को बांधने के लिए। अब आप खुद सोचिए, 1.5 लाख अगर सिर्फ रबड़ पे खर्च कर दिए तो एक्चुअली में नोट कितने होंगे। और एक और किस्सा मशहूर है, एक बार इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी और लकड़ियां थी नहीं, बहुत देर तक ये लोग वेट करते रहे, लेकिन उसके बाद फाइनली इसने तिजोरी में से नोट निकाले और उनको ही जला दिया और हाथ सेंक लिए। मतलब यार, घर में फर्नीचर भी तो हो सकता है, अपने कपड़े जला देते, क्या जरूरत थी नोट जलाने की। तो इस तरह के इसके कुछ किस्से मशहूर हैं। बहुत अमेजिंग वेब सीरीज है, आपको बहुत पसंद आएगी, हिंदी में अवेलेबल है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ, और वो ये है कि ये तो मर चुका है 1993 में, लेकिन जो इसका भाई है उसने नेटफ्लिक्स के ऊपर केस कर दिया है कुछ साल पहले, ये बोलकर कि ये जो वेब सीरीज है हमारी मर्जी के बिना बनाई गई है, इसलिए आप हमको 7,500 करोड़ रुपए दें क्योंकि आप हमारे ऊपर ही वेब सीरीज बनाए हैं। तो अभी केस चल रहा है, मुझे नहीं लगता इनको एक भी पैसा मिलने वाला है। दोस्तों हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है डार्क। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। सब लोग इसी को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे नंबर 1 पे। ये आई थी 2017 में और 2020 तक इसके 3 सीजन्स आए हैं। तीनों ही जर्मन और इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में हिंदी में आए क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है इंडिया में। इसके अंदर कहानी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू ऊपर का दे देता हूँ। स्पॉइलर नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू है। इसके अंदर कहानी दिखाएगी एक टनल की, जिसके अंदर 3 टाइमलाइन एक साथ कनेक्टेड है, मतलब अलग अलग टाइम। एक अभी करंट टाइमलाइन, एक 35 साल पहले, या हो सकता है 33 साल पहले। इस तरह करके 3 टाइमलाइंस हैं और एक आदमी इन्हीं टाइमलाइन में से घूमता रहता और सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि एक टाइम पे अपनी ही बेटी के साथ रिलेशनशिप में होता है, अपनी बहन को किस कर रहा होता है। बहुत अजीब चीज़ें हैं कि ये बंदा खुद ही टाइम में घूमता रहता है, इसको यही नहीं पता होता कि जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है वो इसकी बहन है या बेटी है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कॉपी लेके बैठना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।